Hello everyone. In previous class, we were discussing on sixth chapter of BST staffing, in which we were also discussing on our topic training and development. Now, today we will discuss on its part ट्रेनिंग मेथड कि हाउ टू डू ट्रेनिंग टू आर एम्प्लॉयज. ठीक है, देर आर टू मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब और एंड ऑल्सो ऑफ द जॉब. इन सिंपल वे, जहाँ हम एम्प्लॉयज को अपनी जॉब प्लेटफॉर्म पर अपनी जहाँ जॉब चल रही है हमारी, जहाँ वर्किंग एरिया है वहाँ अगर जॉब प्रोवाइड कराते तो वो क्या हो गई हमारी ऑन द जॉब. बट हम जॉब से हटकर किसी अदर प्लेसेस पे उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं तो वो क्या हो सकती है हमारी ऑफ द जॉब. एक बार बेसिक टर्म देख लेते क्या क्या है ऑन द जॉब में. अप्रेंटिस प्रोग्राम जो हमारे प्लम्बर टाइप वर्क होता है, जहाँ उसको जो मास्टर होता है उसके अंडर उसको ट्रेनिंग लेनी होती है, तो अब हो गया हमारे अप्रेंटिस. ठीक है, प्लम्बर टाइप ये सब. नेक्स्ट आता है कोचिंग, कि कोच होगा, कोच के अंडर में वो ट्रेनिंग उसको दी जाएगी. जैसे वहाँ पे मास्टर था, यहाँ पर एक कोच होगा जो उसको इंस्ट्रक्शन देगा और उसके अकॉर्डिंग उसको वर्क करना होता है. इंटर्नशिप की बात करें, जो हमारे हाई लेवल के एजुकेशन लेवल के वर्क होते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप चलती है. जैसे जहाँ किसी न किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट का या बिजनेस फर्म से हम लोग डील करते हैं कि आप हमारे स्टूडेंट्स को वो एजुकेशन प्रोवाइड करो या ट्रेनिंग प्रोवाइड करो. जस्ट लाइक बीटेक में हम लोग बात करते हैं तो कुछ एक महीने मंथ्स की उनको आउटर भेजा जाता है, उनको किसी फैक्ट्री वगैरह में नॉलेज के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, वो इंटर्नशिप हो गया हमारा. ठीक है, या फिर एक सीए फर्म की बात कर सकते हैं, वो भी एक तरह से क्या हो गया हमारा इंटर्नशिप ट्रेनिंग हो गई. एमबीए में बात करें तो एमबीए में भी उनको कहीं ना किसी फैक्ट्री में जाके एक इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देना पड़ता है. तो ये जो एक इंटर्नशिप है जहाँ एजुकेशन इंस्टीट्यूट और बिजनेस फर्म की डील होती है, वहाँ उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है अपने स्टूडेंट्स वगैरह को, जिससे वो सीख सके. तो वो सारा हमारा काम में आ गया इंटर्नशिप ट्रेनिंग में. जॉब रोटेशन, कि एक एम्प्लॉइज एक जॉब पे वर्क कर रहा था, उसको जॉब को वर्क करते करते उसको अदर जॉब पे भेजा गया जिससे ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके, ओवरऑल नॉलेज दे सके, वो हमारा क्या हो गया जॉब रोटेशन. ये हो गया हमारा ऑन द जॉब, जहाँ उसको वर्किंग में करते करते सिखाया जाएगा. बट ऑफ द जॉब ये हो सकता है कि हम जो जॉब प्लेस है उससे डिफरेंट ले जाकर किसी अदर प्लेस में ले जाकर उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, उसकी नॉलेज को बिल्ड करें. इसमें क्या हो गया क्लासरूम लेक्चर्स, कॉन्फ्रेंसेज, जहाँ वीडियो ऑडियो विजुअल वगैरह थिंग्स रहेंगे. फिल्म से कोई फिल्म से वगैरह दिखाई जा रही है, इससे रिलेटेड केस स्टडी, जो हम लोग किसी पर्टिकुलर केस के बारे में हमारे को प्रोग्राम दिया जाएगा और हमारे उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करके देनी है. कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर पे कोई सिस्टम चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमारा बता रहे हैं. वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग में ये होगा कि हमारे को एक स्टेप्स दी जाएगी, मतलब एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाएगा जो एक्चुअल वर्क प्लेस पर रहता है और उसके अकॉर्डिंग हमारे को वर्किंग करनी है. कि हमारे को कि अगर कोई मिस्टेक भी होती है तो हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पर एज सच एनवायरनमेंट बनाया गया है, मशीन वगैरह यूज किए गए जो एज ए आर्टिफिशियल हो. तो ये क्या होगी हमारी वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग. फिर लास्ट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शंस, कि हमारे को एक सीरीज बनाई जाएगी, एक इंस्ट्रक्शन सीरीज बनाई जाएगी जो हमारे को वर्क टास्क कंप्लीट करते हुए अपन को अपने ट्रेनिंग लेनी है. तो इस तरह से ये हमारे ये ट्रेनिंग्स रहने वाले हैं. अब एक एक पे डिस्कस करते हैं हम लोग, ये सभी क्या है ट्रेनिंग मेथड. There are various methods of training. These are broadly categorized into two categories: on the job and off the job. On the job methods are referred to method they are applied to the workplace. यहाँ पर सीधे सीधे वर्क प्लेस पर हमारे को वर्किंग करके ट्रेनिंग लेनी है. While the employees is actually working. ठीक है, जहाँ एक्चुअल में वर्क करते हैं वहाँ पर हमारे ट्रेनिंग लेनी है. ऑफ द जॉब में रहेगा यूज्ड अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस. ये वर्क प्लेस से हटकर हमारे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, अदर प्लेसेस पे ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी. द फॉर्मर मीन्स, अगर ऑन द जॉब की बात करें, लर्निंग वाइल डूइंग, काम करते हुए हमारे को काम सीखना है. बट ऑफ द जॉब की बात करें तो लर्निंग बिफोर डूइंग, काम करने से पहले सीखना है. ऑन द जॉब में हम लोग क्या है काम करते हुए सीखेंगे, ऑफ द जॉब में काम करने लगेंगे उससे पहले ही हम लोग सीख के आ जाएंगे. तो लर्निंग यहाँ पर रहेगी, बट ये ऑन द जॉब में विथ वर्किंग होगी, यहाँ पे बिफोर वर्किंग होगी. डीपली देखेंगे ऑन द जॉब,
ऑन द जॉब में फर्स्ट आता है हमारा अप्रेंटिस। अप्रेंटिस का मैंने बताया था, जो एक थोड़ी देखते हैं हम लोग ऑन द जॉब अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम पुट द ट्रेनिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ मास्टर वर्कर है। जो भी हमारा मास्टर वर्कर होगा, जो सीनियर वर्कर होगा, जिसके अंडर वर्कर उसके गाइडेंस में उनको रखेंगे। दीज आर डिजाइन टू द एक्वायर ए हाई लेवल ऑफ स्किल्स। यहाँ पर हाई लेवल ऑफ स्किल्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। पीपल सीकिंग टू एंटर स्किल्ड जॉब। यहाँ पर सीधे सीधे स्किल्ड जॉब जो होती है हमारी, जहाँ पर स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उससे रिलेटेड हो गया। टू बिकम फॉर एग्जाम्पल लाइक प्लम्बर, वहां पर उसको परफेक्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रिशियन, आयरन वर्कर्स आर ऑफन रिक्वायर्ड टू अंडरगो अप्रेंटिस ट्रेनिंग। ये अप्रेंटिस ट्रेनिंग के अंदर ही अपनी वर्किंग सीखते हैं। दीज दिस अप्रेंटिस आर ट्रेनिंग, ये जो हमारे अप्रेंटिस है जो आए हैं वो ट्रेनिंग हमारे हु स्पेंडेड प्रिस्क्राइब अमाउंट ऑफ टाइम। यहाँ टाइम पीरियड उनको देना पड़ेगा वर्किंग विद एन एक्सपीरियंस्ड गाइड। जो मास्टर है एक्सपीरियंस गाइड होगा और गुड ट्रेनर होगा। ये यूनिफॉर्म पीरियड ऑफ ट्रेनिंग इज ऑफर्ड टू ट्रेनिंग। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड उसको दे दो, उस टाइम पीरियड उसको सीखना पड़ेगा, सारा ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। इन विच बोथ फास्ट एंड स्लो लर्न हेयर। यहाँ डिपेंड करता है कि आपको किस वर्क के लिए आए आप लोग। कुछ एक फास्टर भी हो सकता है और स्लो भी रह सकता है, और प्लेस्ड टुगेदर। स्लो लर्नर में रिक्वायर एडिशनल ट्रेनिंग। अगर लगता है स्लो लर्नर है, उसको टाइम पीरियड लगने वाला है, तो उसके लिए एडिशनल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट भी हो सकती है। कुल मिला के सीधे सीधे मीनिंग ये हो गया कि एक मास्टर के अंडर रहकर हमारे को वर्किंग सीखनी है, अप्रेंटिस रहना है। वो जैसा मास्टर गाइडेंस देगा उसको अकॉर्डिंग हमारे को वर्किंग करके देनी है। इस तरह से हम लोग वर्किंग सीखेंगे। जैसे वहां पर मास्टर था, वैसे ही सेम कंसेप्ट यहाँ चलने वाला है एज ए कोचिंग, जहां पर एक सिंगल कोच के अंडर हमारे को वर्किंग सीखनी है। कोचिंग इन दिस मैटर द सुपीरियर गाइड्स एंड इंस्ट्रक्ट द ट्रेनिंग एज ए कोच। जो गाइड होगा हमारा, कोच होगा, इंस्ट्रक्टर होगा, एक ऐसे कोच होगा। द कोच और काउंसलर, कोच बोल लो काउंसलर बोल लो, सेट म्यूचुअली एग्रीड अपॉन गोल्स। यहाँ गोल सेट होंगे हमारे, सजेस्ट हाउ टू अचीव दिस गोल। वो गोल सेट करेगा और साथ में सजेस्ट करेगा कि उस गोल को कैसे अचीव किया जाए। प्रोडक्टली रिव्यू द ट्रेनिंग प्रोग्रेस, और साथ साथ जो ट्रेनिंग की प्रोग्रेस है उसको भी रिव्यू करेगा। एंड सजेस्ट चेंजेस रिक्वायर इन बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। साथ में जो हमारे को रिक्वायरमेंट है चेंजेस की, उसके लिए है वो हमारे को यहाँ पर बताता रहेगा। तो कुल मिलाकर एक जो हमारा कोच है उसके अंडर में हमारे को वर्किंग सीखनी है। द ट्रेनिंग वर्क्स डायरेक्टली विथ ए सीनियर मैनेजर एंड मैनेजर टेक्स फुल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रेनिंग कोचिंग। जो एक सीनियर मैनेजर होगा वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, ट्रेन एम्प्लॉयज की रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को मैं लर्न करवाऊंगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कराऊंगा। उसको अपने साथ रखेगा और साथ साथ उसको वर्किंग करवाएगा। जस्ट लाइक अगर हम लोग एक इसकी कोर्ट की बात करें तो कोर्ट में जो ट्रेनिंग हो सकते हैं वो भी इसका एक सिंपली इसका पार्ट हो सकता है। जो एक एडवोकेट होगा, सीनियर एडवोकेट होगा, अपने ट्रेनिंग्स को एक नॉलेज प्रोवाइड करवाएगा, उनको फुल नॉलेज देगा कि किस तरह से वर्किंग उनको करनी है। वो वहां पर वो क्या रहेगा, एज ए कोच वर्किंग करेगा। क्लासिकली द ट्रेनिंग इज बीइंग groomed to replace the senior management and relieve him from some of duties। यहाँ पर उसको इस तरह से फील कराएगा कि वो खुद सीनियर मैनेजर है, जो भी हमारा ट्रेनी है, और उसको किस तरह से डील करना है अपनी ड्यूटीज से, उस तरह से उसको वर्किंग करवाएगा। दिस गिव्स ए चांस फॉर द ट्रेनी टू लर्न द जॉब ऑल्सो। यहाँ पर सीधे सीधे वो अपने आप को सीनियर मैनेजमेंट फील करेगा हमारा ट्रेनी, और उस तरह से वो वर्किंग करेगा। अगर वो डील करेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी प्रोसेस उसमें क्या हो, बेटर वे में वर्किंग कर पाएगा। तो ये क्या हो गई, कोचिंग। जस्ट लाइक मैंने एडवोकेसी का एग्जांपल दिया, जो एडवोकेट्स वगैरह होते हैं जनरली इस तरह से कोचिंग देते हैं कि उसको कैसे कोर्ट में डील करना है, कैसे वर्किंग करनी है, और उसको इस तरह से फील कराता है कि वो खुद वहां पर क्या है, सीनियर मैनेजर है। इस तरह से कंपनी में वगैरह होते हैं, जो हम एक सीनियर मैनेजमेंट अपने असिस्टेंट वगैरह रखते हैं, वो सारा इसका पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट इज इंटर्नशिप ट्रेनिंग। जब एक सीए फर्म की बात करके चल रहे थे, उससे रिलेटेड वर्क हो गया कि आपको वहां पर एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग
दी जाएगी। इट इज एन जॉइंट प्रोग्राम ऑफ ट्रेनिंग इन द विच एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स और बिजनेस फर्म कॉर्पोरेट्स। ठीक है, यहाँ पर जो सी इंस्टीट्यूट है वो डील करके रहता है अंदर सी एस से कि आपको ऐसा ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी है, या फिर हमने बोला था कि जो भी हमारी एमबीए है या फिर बीटेक होल्डर्स है उनको उस अगर कंपनी में जाकर सर्टिफिकेट लेना पड़ता है, तो ये क्या होगा, इंटर्नशिप ट्रेनिंग। सेलेक्टेड कैंडिडेट्स कैरी ऑन रेगुलर स्टडीज फॉर द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, रेगुलर स्टडी करेंगे वहां जाके। दे आल्सो वर्क इन सम फैक्ट्री और ऑफिस, यहाँ कोई फैक्ट्री हो सकती है या फिर ऑफिस हो सकती है। टू एक्वायर प्रैक्टिकल नॉलेज एंड स्किल्स, यहाँ पर सीधे सीधे हमने बात की कर दी प्रैक्टिकल नॉलेज की या फिर स्किल्स, या वो फैक्ट्री में जाएगा जिस ऑफिस में जाएगा, सीए एमबीए बीटेक इन सब में ये सारी चीजें चलने वाली है। इंटर्नशिप ट्रेनिंग यहाँ थोड़ा सा मैटर ये करता है, इंटर्नशिप ट्रेनिंग और अप्रेंटिस ट्रेनिंग में थोड़ा सा डिफरेंशिएट ये हो सकता है कि वो हाई लेवल के जो टोटली प्रैक्टिकल वर्क है, टोटली जिसको बोल सकते हैं हम टेक्निकल वर्क, उसके लिए हमारा अप्रेंटिस प्रोग्राम था, वहां पर एजुकेशन का मैटर नहीं करता। बट इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्रेनिंग की जब भी बात करेंगे आपकी एजुकेशन मैटर करेगी, एजुकेशन इंस्टीट्यूट से मैटर करेंगे, तो दोनों में ये डिफरेंशिएट रह सकता है हमारा। नेक्स्ट इज जॉब रोटेशन, एम्प्लॉय हमारा प्रॉपर में वर्किंग कर रहा है लेकिन ओवरऑल डेवलपमेंट हमारा को करना है, तो उसकी जॉब डिफरेंट जॉब में उसको ट्रांसफर करके देखने जिससे अदर वो जॉब भी सीख सके। द काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन्वॉल्व शिफ्टिंग ट्रेनिंग फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर और वन जॉब टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह भेजना, सिंगल प्लेस से अदर प्लेस से भेजना, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट भेजना, या फिर वन जॉब टू अनदर जॉब में उसको रोटेट करना। दिस enables the trainee to gain a broader understanding, broader understanding है कि overall डिपार्टमेंट की all part of business and how to the organization as a whole function, कि टोटल ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्किंग करता है, ये सारी नॉलेज उसमें बिल्ड होगी किससे, हमारी जॉब रोटेशन से। द ट्रेनी गेट्स फुल्ली इन्वॉल्व इन द डिपार्टमेंट ऑपरेशंस, डिपार्टमेंट कैसे वर्किंग करता है उसमें इन्वॉल्व होगा। आल्सो गेट ए चांस टू टेस्ट हर ऑन एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी, यहाँ पर खुद को भी उसको चांसेस मिलता है कि हमारी एबिलिटी और एप्टीट्यूड्स को उसको बिल्ड करें। जॉब रोटेशन अलाउ ट्रेनिंग टू इंटरेक्ट विथ अदर एम्प्लॉइज फैसिलिटिंग फ्यूचर कॉपरेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। अगर फ्यूचर में हमारे को नीड रही उसको प्रमोट करने की तो हम उस इजी वे में उसको प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि वो ओवरऑल डेवलप है, बोलते मल्टी टैलेंटेड पर्सन हो चुका, उसको हमने कंप्लीट वर्क सिखाया है। आगे देखेंगे व्हेन एम्प्लॉयज आर ट्रेन्ड बाय दिस मैटर द ऑर्गेनाइजेशन फाइंड इट इजियर एट टाइम ऑफ प्रमोशन। अब यहाँ उसके चांसेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट क्या मिल सकते हैं कि प्रमोशन कर सकते हैं, उसका रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं अगर हमारे जहाँ शॉर्टेज लगती है, या फिर उसका ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इट मीन्स हमारे लिए फ्यूचर एम्प्लॉयज या फ्यूचर मैनेजमेंट रेडी हो गया। जहां हमारे को शॉर्टेज लगती है वहां उसको हम सेंड कर सकते हैं, जहां उसको प्रमोशन देने की रिक्वायरमेंट है प्रमोशन दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसमें उसके कैपेबल है, वो ट्रेन पर्सन हमारा हो चुका है। ये तो हो गया हमारा ऑन द जॉब, जहां हम एक्चुअल वर्क प्लेस पे उसको लर्निंग रखने वाले हैं। ऑफ द जॉब में जब भी बात करेंगे तो जहाँ वर्क प्लेस से हटकर यहाँ पे उसको वर्किंग करवानी है हमारे को। इनमें फर्स्ट आता है क्लासरूम, लेक्चर्स या फिर कॉन्फ्रेंस। एक क्लासरूम बनाई जाएगी जहाँ पे नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या फिर कैंडिडेट्स होंगे और उनके एज ए कोई फैकल्टी आएंगे और उसको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएगी। द लेक्चर और कॉन्फ्रेंसेस अप्रोच इज वेल अडेप्टेड टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रूल। अब जनरली होता कहाँ है, ये कोई रूल्स बताने हो, कोई प्रोसीजर बताना हो या कोई मेथड्स बताने हो, एक क्लासरूम में ये सब हो सकता है। द यूज ऑफ ऑडियो विजुअल और डेमोस्ट्रेशन, या तो हम ऑडियो विजुअल्स देख सकते हैं टीवी वगैरह पे, या फिर एक डेमोस्ट्रेशन बनाकर भी उनको रेडी कर सकते हैं। कैन ऑफन मेक इन फॉर्मल क्लासरूम, एक फॉर्मल क्लासरूम प्रेजेंटेशन मोर इंटरेस्टिंग वाइल इंक्रीजिंग रिटेंशन, ऑफरिंग ए व्हीकल फॉर क्लासिफाइंग मोर डिफिकल्ट पॉइंट। यहाँ पर कोई जो मोर डिफिकल्ट पॉइंट होगा उस पर डिस्क्राइब करेंगे, जिससे अल्टीमेटली उनको क्या है, कोई ना कोई प्रैक्टिकल नॉलेज उनमें आएगी। क्लासरूम रहेगा, क्लासरूम में या फिर कॉन्फ्रेंस में उनको ऑडियो विजुअल या डेमोस्ट्रेशन के थ्रू उनको वर्किंग सिखाई जाएगी। इस तरह से वो क्या है, एक क्लासरूम में रहकर भी वो कोई भी काम सीख सकते हैं। नेक्स्ट फिल्म, एक फिल्म टाइम चलाई जाएगी
They can provide information explicitly, demonstrate skills that are not easily presented by the other techniques. मतलब जो अदर टेक्निक से हमारे यूज नहीं सकते, एक फिल्म में जो चलाई जाएगी जैसे किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, वो इसके अंदर कवर हो गया। यूज इन कंजंक्शन विथ कॉन्फ्रेंस डिस्कशन, फिर बाद में डिस्कशन होगा। इट इज वेरी इफेक्टिव मेथड इन टू सर्टेन केसेस। अगर कोई चीज हमारे को सिखाई जा रही है बट हम इंटरेस्ट नहीं है, बट उसको एज ए फिल्म बताया जाएगा, एक मूवी टाइम बताया जाएगा, तो वो क्या हमारे माइंड में बेटर वे में सेट हो पाएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑडियो एंड विजुअल और समथिंग इंटरेस्टिंग, ये सारी चीजें रहेगी, तो ऑटोमेटिकली वहां पर ट्रेनिंग का बेनिफिट हमारे को मिलने वाला है। तो फिल्म्स में यहाँ पर एक कंटिन्यू बेसिस पे वर्किंग होगी, कंटिन्यू बेसिस पे ऑडियो विजुअल थिंग्स के थ्रू ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी। नेक्स्ट इज केस स्टडी, जो हम लोग हमारे एग्जाम में भी देखते हैं कि पर्टिकुलर हमारे को केस दिया जाएगा, उससे रिलेटेड हमारे को अपनी खुद की नॉलेज, खुद की स्किल्स काम में लेनी है। तो एक पर्टिकुलर जैसे एडवोकेसी में भी होता है कि एक पर्टिकुलर केस दिया जाएगा, वो कैसे सॉल्व करे, हमारी खुद की क्या नॉलेज हो सकती है, खुद का कितना माइंडसेट हो सकता है, ये सभी थिंग्स मैटर करेगी। टेकन फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारा क्या ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअल एक्सपीरियंस क्या रहा। केस प्रेजेंटेड, अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब accurately as possible real problem that managers have faced, कि एक मैनेजर ने अपने लाइफ टाइम में या ऑर्गेनाइजेशन में रहते हुए क्या प्रॉब्लम फेसेस की थी, वो एक स्टडी बनाई जाएगी, वो बताया जाएगा। ट्रेनी स्टडी द केस, ट्रेनी को पूरा केस स्टडी करना है टू डिटरमाइन प्रॉब्लम, कि जिससे वो प्रॉब्लम डिटरमाइन कर सके। एनालाइज कॉजेज, उसका रीजन क्या था, या एंड डेवलप अल्टरनेटिव सॉल्यूशन, उसके क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं। सेलेक्ट व्हाट दे बिलीव टू बी बेस्ट सॉल्यूशन एंड इम्प्लीमेंट इट, उसको कैसे पॉसिबल करे, यही हमारा क्या होता है केस स्टडी। 12th एग्जाम्स की बात करें हम लोग, तो वहां पर सिंपली क्या होगा, एक एग्जांपल दिया जाएगा, एग्जांपल्स होगा, वो एक केस स्टडी होगी, उसको केस स्टडी को रेफर करते हुए हम लोग अपने सॉल्यूशन से या फिर सजेशन से देने वाले हुए हमारा आंसर होगा। सेम यहाँ भी ये रहने वाला है कि मैनेजर्स इन पास्ट उनके साथ क्या प्रॉब्लम आई, वो उनके सामने रखेंगे। अब यहाँ पर उनको प्रॉब्लम देखनी है, एनालाइज करना है, फिर उसके कॉजेस के क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, ये सारे थिंग्स वो प्रेजेंट करेंगे। तो उनका अल्टीमेटली एक माइंडसेट होगा, माइंड वाइडर थिंग्स पे जाएगा। तो ये हो गया हमारा केस स्टडी। कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर प्रोग्राम सेट होगा हमारा। इट इज द वर्क इन्वायरमेंट बाय प्रोग्रामिंग a computer to imitate some of the realities of the job and allow learning to take place without the risk or high cost that would be incurred if mistake were made in real life situation। एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाएगा, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू उनको एक रियल लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरह से हम लोग लर्निंग कर सकते हैं, किस तरह की रिस्क हो सकती है और कहाँ कोस्ट लग सकती थी, और यहाँ बिना रिस्क में लाए उसको, बिना हाई कॉस्ट लिए भी उसको ट्रेन कर सकते हैं। मतलब उसको कंप्यूटर प्रोग्राम पे इस तरह से प्रोग्राम सेट करके देंगे कि वो उस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे, अपनी ट्रेनिंग ले, विदाउट मिस्टेक वर्किंग करे। जैसे लाइक हम लोग किसी के पास अकाउंटिंग वर्क सीखते हैं, तो एक होता है कि डायरेक्ट फंड में उसको लगा दिया, बट यहाँ पर ऐसा नहीं करके हम लोग क्या करते हैं, एक किसी इंस्टीट्यूट पे जाते हैं या फिर उसको अदर से सिखाया जाता है, कंप्यूटर प्रोग्राम जाता है जहां पर उसको प्रॉपर वर्किंग करनी होती है। प्रॉपर वर्किंग करेगा, कोई मिस्टेक भी हो गई तो प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी, क्योंकि वो एक डेमोन्स्ट्रेशन था, एक कंप्यूटर मॉडलिंग था। तो कंप्यूटर मॉडलिंग के थ्रू हम लोग जो वर्किंग करने वाले हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, वो किसका पार्ट हो गया हमारा कंप्यूटर मॉडलिंग का। नेक्स्ट इज वेस्टिबल ट्रेनिंग। वेस्टिबल ट्रेनिंग में जैसा हमने कंप्यूटर मॉडलिंग में किया, एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे थे, वैसा अब एक्चुअल हमारे को वर्क प्लेस पे के जैसा रखना है कि एक आउटर प्लेस में लाएंगे, जैसी फैक्ट्री होती है, जैसा एनवायरनमेंट होता है, जैसी मशीनरी होती है, वैसा सेट होगा, और उस अकॉर्डिंग जहाँ वर्क प्लेस पे वर्किंग कर सकते थे वैसी वर्किंग इनको यहाँ पर करके देनी है। तो जो हमारी एक वर्क प्लेस पे वर्किंग करने से जो कॉस्ट इंक्रीज हो रही थी, वेस्टेज हो रहा था, वो हमारा सेव होगा, क्योंकि हमने सेम वैसा इन्वायरमेंट या फिर मशीनरी अदर प्लेस पे रेडी करके दी है। वेस्टिबल यहाँ सब कुछ क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल रहेगा। Employees learn their jobs on the equipment they will be using
बट द ट्रेनिंग इज कंडक्टेड अवे फ्रॉम द एक्चुअल वर्क फ्लोर, या एक्चुअल वर्क फ्लोर से दूर हटके कुछ हमारे को इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड करने एज ए आर्टिफिशियल। एक्चुअल वर्क इन्वायरमेंट आर क्रिएटेड, जैसा मेरा एनवायरनमेंट रहेगा वैसा क्रिएट करना पड़ेगा इन ए क्लासरूम एंड एम्प्लॉयज यूज द सेम मटेरियल फाइल्स एंड इक्विपमेंट, जैसा वहां पर था वैसा यूज करेंगे बट सारा कैसा रहेगा आर्टिफिशियल। दिस इज यूजुअली डन व्हेन एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू हैंडल सोफिस्टिकेटेड मशीनरी एंड इक्विपमेंट। सोफिस्टिकेटेड का मीन यहाँ पर सीधे सीधा हो गया आर्टिफिशियल, तो यही बात करके चल रहे हैं हम लोग। आर्टिफिशियल जो भी होगा वैसा सब कुछ रेडी करके देंगे और उसको फुल्ली वर्क करेगा, तो इसको उसकी लर्निंग इजी वे में प्रमोट होगी, इंप्रूव होगी, क्योंकि वहां पर वो क्या है जैसा वर्क इन्वायरमेंट था वैसा वहां वर्किंग करके चल रहा है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, एक इंस्ट्रक्शंस की पैटर्न बनाया जाएगा जहां पर उसको कंटिन्यू फील करते हुए किसी चीज को आगे बढ़ना है और अपना प्रोग्राम अपनी ट्रेनिंग अडॉप्ट करनी है, क्लियर करनी है। दिस मेथड इनकॉर्पोरेट्स pre-arranged and proposed acquisition of some specific skills and general knowledge, ये हमारे कहने के स्किल्स और जनरल नॉलेज बिल्ड करेगा। इंफॉर्मेशन इज ब्रोकन, एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होगी जो छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक होगी इनटू मीनिंगफुल यूनिट्स एंड दिस यूनिट्स आर अरेंज्ड इन ए प्रॉपर वे टू फॉर्म ए लॉजिकल एंड सिक्वेंसुअल लर्निंग पैकेज। मतलब एक हमारे को कोई ना कोई स्टडी होगी, अंदर कोई ना कोई नॉलेज होगी या कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, छोटे छोटे पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर देंगे, फिर एक इस तरह से स्टेप बनाएंगे, वो एक एक पार्ट को कंप्लीट करता जाएगा और आगे अपनी प्रोसेस पे बढ़ता जाएगा। ये एक लॉजिकल और सिक्वेंसुअल लर्निंग होगी कि उसकी लॉजिक भी वर्किंग करेगी, सब लोग सीक्वेंस में चल रहा है, जिससे उसको कंप्लीट नॉलेज वहां पे मिल सके कि किसी भी प्रॉब्लम में स्टेप बाय स्टेप हमारे को क्या करना है। दैट इज फ्रॉम सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। द ट्रेनिंग गोज थ्रू दिस यूनिट्स बाय आंसरिंग क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चंस का आंसर देगा, फिलिंग द ब्लैंक्स, ठीक है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर आंसर देता जाएगा और नेक्स्ट स्टेप बढ़ता जाएगा और फाइनली उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हम लोग करवा देंगे, सजेस्ट करेंगे, बट साथ में इंस्ट्रक्शन बाय उसको लेके चलेंगे। तो ये हमारा टॉपिक कवर होगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो आज हमने टॉपिक डिस्कस किए वो थे मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग ऑन द जॉब, जहां पर उसको एक्चुअल वर्क प्लेस पे वर्किंग करवानी है हमारे को, जहां पर हमने उसको कहां से स्टार्ट किया था, अप्रेंटिस ट्रेनिंग पे, जहां बोलते हैं स्किल्ड वर्क से रिलेटेड होगा, इससे साथ में कोचिंग जो एक कोच के अंडर में होना है, इंटर्नशिप जो वो एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट और कंपनी से या फैक्ट्री के थ्रू होना है, और जॉब रोटेशन हर तरह की वर्किंग उसको सिखाना। ऑफ द जॉब जहां हम एक्चुअल वर्क प्लेस से हटकर उसको वर्किंग करवाने वाले हैं, जहां क्लासरूम लेक्चर्स होंगे हमारे, यहाँ एक फिल्म्स बनाई जाएगी, एक पर्टिकुलर केस की केस स्टडी दी जाएगी जिसको उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट इज कंप्यूटर मॉडलिंग, कंप्यूटर के थ्रू हम उसको सिखाने वाले हैं, लर्न करने वाले। वेजिटेबल, यहाँ पर एक एक्चुअल वर्क प्लेस बनाया जाएगा एज आर्टिफिशियल, और प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन जो एक स्टेप बाय स्टेप उसको वर्किंग करनी है। तो ये हमारा आज का टॉपिक और चैप्टर यही एंड होता है। हमारा टॉपिक रहा स्टाफिंग, जहां हमने मोस्टली देखा कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशंस में पीपल्स कहां से आने वाले, कैपेबल पीपल्स कहां से आने वाले, उसके लिए हमने स्टाफिंग की। स्टाफिंग को मोस्टली फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने, जहां रखा हमने रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। रिक्रूटमेंट के थ्रू हम लोगों ने आउटर्स पर्संस को इन्वाइट किया कि आप हमारी कंपनी में आकर हमारी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें आकर अप्लाई करिए। जैसे ही वो अप्लाई करते हैं, अप्लाई के बाद हमने क्या किया, जो हमारे लिए बेस्ट सुटेबल कैंडिडेट लगा उसको सेलेक्ट कर लिया। ये सिलेक्शन प्रोसेस में देखा, जैसे उसका सिलेक्शन हो गया, अब हमारे को लगता है कि उसको फर्दर आगे प्रमोट करने की रिक्वायरमेंट रहेगी या ओवरऑल डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर किसी पर्सन को सिंगल प्लेस पे रखेंगे तो वो आगे कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होगा, बट उसको हम फ्लो में रखेंगे तो वो हमारे लिए मोटिवेटेड रहेगा, उसका मॉरल इंक्रीज रहेगा। इसलिए हमने उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको डेवलपमेंट किया, जिससे हमारी कंपनी को बेनिफिट मिले, उसको पर्सनल बेनिफिट भी मिले। आज के लिए थैंक यू। चैप्टर एंड।